हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फिर आपके सामने आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये नाम आते ही सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है, सभी खुश जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अरे वाह, ठीक है, वो खुशी बात है, लेकिन इसमें ध्यान से पढ़ो, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंटरेस्ट तो है ही, तुम्हारा इंटरेस्ट है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। और सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है इसमें, वो हम पढ़ेंगे अभी आज। क्या है उसका नाम है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या नाम है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ हाँ, जिसको शॉर्ट में एमसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर कोई जैसे बच्ची है, मान लो 13 to 15 एज की अगर कोई बच्ची है, ठीक है, कोई गर्ल है, तो उसमें जाके ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगता है इस एज ग्रुप के डिफरेंसेस में, ठीक। 13 to 15 एज ग्रुप के डिफरेंस में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? स्टार्ट होने लगता है। जब बच्ची को मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा, मान लीजिए फर्स्ट डे है, लगभग 28 डेज का होगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 या 29 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 28 या 29 डेज का ये क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये एनसीईआरटी में आपको लिखा है 28 to 29। फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा, हैबिटेट पे डिपेंड करेगा, फूड हैबिट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन मेनली आपको याद रखना है क्या? 28 to 29 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 28 से 29 दिन तक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। ब्लीडिंग तो एकदम लास्ट में होगा। ब्लीडिंग 3 से 5 दिन में ब्लीडिंग होता है, जो ब्लड फ्लॉ ब्लड जो लॉस होता है वेजाइना से, उसमें 3 से 5 दिन में सर। तो ये जो लेडी है, ये जो लेडी क्या बोलेंगे इसको, जो बच्ची है, छोटी सी गर्ल है 13 to 15 एज की, तो उसके बाद उसको कैसे पता? जब फर्स्ट डे साइकिल स्टार्ट होगा तो उसको कुछ पता तो रहेगा नहीं। पता कब चलेगा उसको? जब क्या होगा, ब्लीडिंग फॉर्म में उसके वेजाइना से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, तब उसको पता चलेगा कि नहीं, कुछ मेरे बॉडी में डिस्टर्बेंस है। या फिर उसको या पहले से उसको पता हो, जैसे पेरेंट्स ने बताया हो या फिर टीचर के फ्रेंड्स ऐसे, तो अगर कोई उसके बड़ा फ्रेंड हो जिसने बताया हो तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं, मेरे बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो अनबैलेंस चीज़ें हैं, या फिर पेरेंट्स को पता चले बाद में, तो उसको डिस्कस किया जाता है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है, फैमिली की जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को अपने बताएं ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे आपका बॉडी को सेफ, क्योंकि फीमेल बॉडी एक नेचर में बहुत ज़्यादा मतलब फीमेल बॉडी एक बहुत ज़्यादा ये सराउंडिंग मीडियम से पूरा रहता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उस पेरेंट्स को थोड़ा केयर करेंगे, सारी बातें बताएंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, यूजेस कैसा है, तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप किस लेवल तक स्टार्ट करेंगे कि आप बोर्ड में अगर देने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। और नीट वालों की जो है, नीट जो तैयारी कर रहे हैं एकदम ऐसे ऐसे करके, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि इसका हार्मोन जो होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी हार्मोन्स इन्वॉल्वमेंट्स हैं, इसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और इसको डिटेल देखेंगे, और इतना देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर तो नहीं आएगा। ये कुछ हद तक आइडिया है, अगर बाहर आता भी है तो मेरा गला मत काटना, लेकिन कुछ हद तक आइडिया है कि नहीं ही आएगा इसमें। जितने भी मैं बताऊंगा आपको चीज़ें, वो आपके एग्ज़ाम में पूरा फुलफिल हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, आपको अंदर से लगेगा कि नहीं, अब मैं जानता हूँ, तो ठीक ठाक है, ठीक है। देखिए, तो स्टार्ट साइकिल कहाँ से होता है? मैं साइकिल स्टार्ट, देखिए एक मैं स्टार्ट करना चाहूँगा साइकिल। एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, नाम सुना है? ग्लैंड होता है जिसका नाम है क्या, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, एक ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? सभी सुने होंगे, सभी बच्चे सुने होंगे, क्या नाम है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस नाम, ठीक है, हाइपोथैलेमस। ये जिसे आप जानते हो ना, हमारा ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। ये मिड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? मिड ब्रेन का। देखिए, अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, मैसेज जब मतलब ये 13 to 15 एज की हो गई है अगर कोई गर्ल, ठीक है, कोई बच्ची 13 to 15 एज हो गई है, तो क्या होगा, इससे हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा किसको? पिट्यूटरी को। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या है? पिट्यूटरी है, ठीक है, पिट्यूटरी का मैसेज जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है GnRH। क्या नाम है? GnRH। थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना,
हाइपोथैलेमस देखिए सबसे पहले क्या है 13 to 15 एज हुआ कोई गर्ल का, ठीक है, इस गैप डिफरेंस। अब क्या हुआ इसमें हाइपोथैलेमस मैसेज एक हार्मोन भेजा है, क्या नाम है उसका, जीएनआरएस। जीएनआरएस क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब आगे वाला, पीछे वाला। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जीएनआरएस जाके एक्ट करता है। कहाँ पे एक्ट करता है, ये सब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। देखिए 13 to 15 एज हुआ, ठीक, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जीएनआरएस रिलीज किया। क्या किया, जीएनआरएस रिलीज किया, ठीक है। ये जीएनआरएस क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट किया। किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट किया। अब ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, दो हार्मोन रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन सा दो हार्मोन है भाई, एक पहला हार्मोन है क्या है, एफएसएच। क्या है, एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, ठीक है। और दूसरा हार्मोन क्या है, एलएच। अब क्या, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म बता दीजिए, सब बता रहे हैं तो देखो बता देते हैं। तो एफएसएच का फुल फॉर्म है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या है हमारा, एफएसएच का फुल फॉर्म है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एलएच जो होता है उसका क्या फुल फॉर्म होता है भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। तो एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एच क्या है भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन का हम यूज करने जा रहे हैं, हार्मोन मैकेनिज्म देखेंगे, ये दोनों हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है वो देखने जाएंगे, ठीक है। तो आप तैयार हो, ये दोनों हार्मोन का देखने के लिए फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी मतलब क्या, फीमेल की बॉडी में, मेरे बॉडी में थोड़ी ना होगा। कई लोग, अरे आपकी बॉडी में नहीं, फीमेल की बॉडी में होगा ना, फीमेल, मेल में नहीं होता, फीमेल में होता है, ठीक है ना, फीमेल की बॉडी में होगा, वो भी प्राइमेट्स के फीमेल में होता है। प्राइमेट्स जैसे प्राइमेट्स हो गया, जैसे मान लीजिए कौन कौन सा, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, उसके बॉडी में हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन बींग के फीमेल में, ऐप में हो सकता है, ठीक है, ऐप में होगा, और मंकी में होगा। ये सारी चीज़ें उसमें मतलब ये सारे फीमेल में, प्राइमेट्स के फीमेल में, ह्यूमन बींग, ऐप में और मंकी में ये मेसोसाइकिल का चलता है, मेसोसाइकिल होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसका हम फर्दर इसका इफेक्ट देखेंगे, इसका मेन फंक्शन क्या है। और फीमेल बॉडी में जैसे ओरी है और यूटेरस जानते हो, ओरी जानते हो, ओरी जानते हो, पेल्विक रीजन में होता है फीमेल बॉडी में। तो ओरी और हम यूटेरस में देखेंगे क्या इफेक्ट है ये दोनों हार्मोन का, ठीक है। तो देखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ, जो भी करना है करो, स्क्रीन शॉट लो, लिखना है लिखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको, ठीक है। इतना हो गया तो मैं इसको इरेज करता हूँ, और क्या करें, इसको इरेज कर दे रहे हैं, और हम दोनों क्या करेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एच हार्मोन का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। इरेज कर दे रहे हैं, ठीक, आइए देखते हैं। देखिए पहले क्या होगा, हम पहले फॉलिकल एफएसएच, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच है, उसका हम फंक्शन देखने जा रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका इफेक्ट दो जगह में मिलेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दो जगह हमें इफेक्ट मिलने वाला है, एक ओवरी मिलने वाला है, एक किस में मिलने वाला है, यूटेरस में। किस में मिलेगा, यूटेरस में, ठीक है। तो देखेंगे ओवरी में क्या होता है, यूटेरस में, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ओवरी में क्या इफेक्ट होने वाला है और यूटेरस में इफेक्ट क्या होने वाला है वो हम देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए अब देखिए ओरी, ओरी का पोजीशन जानते हो आप, ओरी कहाँ पे होता है भाई, ओरी होता है हमारा फीमेल बॉडी में पेल्विक रीजन में। कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में। दो वन पेयर्स होते हैं तो उससे अलग बात है, वो बाद में बात कर लेंगे। हम मेन हार्मोनल मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है, ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल ऐसे, ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा साइज बढ़ गया, फिर क्या होगा टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल ऐसे, फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एक फॉलिकल बनता है सबसे बड़ी साइज़ का फॉलिकल, जिसको बोलते हैं ग्राफेन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्राफेन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल बाद में डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फॉलिकल्स हैं, ये क्या हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे पास ये फॉलिकल्स हैं, ठीक है ना, क्या है, फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये वाला फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये वाला फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स है, ये वाला टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो लास्ट वाला है उसको बोलते हैं ग्राफेन फॉलिकल। क्या बोलते हैं,
ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, टर्सरी वाला किसमें डिपेंड कन्वर्ट हो गया, मैच्योर हो गया, ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इतनी बातें हैं। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे फॉलिकल्स, ये सभी फॉलिकल्स मिल के, सभी फॉलिकल्स मिल के क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इससे इनका नाम होता है, एक काम करते हैं, इससे इनका नाम होता है। क्या होता है भाई नाम? देखिए एक हार्मोन निकालते हैं, एक हार्मोन चुपके से बता रहा है, देखिए ध्यान देना, क्या है, एक हार्मोन निकालते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। ठीक है, किसी को बताना मत, ये हार्मोन किसी को मत बताना है, हम धीरे से तुम्हें बताएं। क्या नाम है इसका? एस्ट्रोजन हार्मोन है। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। क्या हार्मोन है? क्या नाम है इसका? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या नाम है? एस्ट्रोजन। बार बार बोल रहे हैं, हम बेवकूफ़ नहीं है, तुम्हारे याद हो जाए इसलिए बोल रहे हैं। क्या नाम है इसका? एस्ट्रोजन। मैं भी एक बार बोल सकता हूँ, लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि तुम भी बार बार बोलो, तुम्हें याद होगा ना। एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। ठीक है, देखिए अब क्या, तीनों फॉलिकल मिलकर एस्ट्रोजन हार्मोन निकाले। अब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या करने वाला, देखो देखिए यूटेरस है, ये क्या है? यूटेरस। यूटेरस है कि नहीं? यूटेरस जानते हो? यूटेरस में 3 कवरिंग होती है, नहीं जानते? 3 कवरिंग होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है ना, 3 कवरिंग होती है। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है ना, पेरीमेट्रियम, और सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम, सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम, और लास्ट वन इज इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। सर ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब इसलिए बता रहे हैं ना कि तुम नालायक हो, ठीक है, तो कुछ जानते नहीं हो। इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम नाम बता रहे हैं। देखिए पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, हमें किससे काम है भाई? हमें इससे काम है। किससे काम है? इससे काम है। इससे भी काम आएगा, लेकिन हमें ये भी इससे काम है। जिससे काम नहीं तो उससे बात नहीं करेंगे अभी, जिससे काम उससे बात करेंगे, इंडोमेट्रियम से बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो किससे बात करेंगे? इंडोमेट्रियम, यूटेरस की इंडोमेट्रियम से बात है अभी, इंडोमेट्रियम से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? इंडोमेट्रियम से। देखो इंडोमेट्रियम, ठीक है ना, इंडोमेट्रियम, ठीक, इंडोमेट्रियम, इससे बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकाले हैं फॉलिकल्स तीनों मिलके, एस्ट्रोजन हार्मोन 3 लोग मिलके एक हार्मोन निकाल रहे हैं, देखो, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये फॉलिकल, ये एंडोमेट्रियम का, ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन करता क्या है एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है ना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने, ये देखिए इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है पूरी, मैं यहाँ से यहाँ तक इंडोमेट्रियम की लाइनिंग बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है, देखिए इंडोमेट्रियम की लाइनिंग ऐसे धीरे क्या होते हैं, बढ़ने लगता है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। बात पता चल रहा है कि नहीं? बोलो, ठीक है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन, मैं बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट से इंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है, धीरे धीरे ग्रोथ करती है, बढ़ने लगती है, टू इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बताइए, या भी जाके रुक जाएगी, ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। आप देखिए ये जो सारा किससे हुआ है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इफेक्ट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इफेक्ट है। देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या किया, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल, ये सारे ग्राफियन फॉलिकल मिलके क्या करें, एस्ट्रोजन का हार्मोन निकालें, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालें, ठीक है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या किया, ये जो यूटेरस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी वो क्या करे, उसका ग्रोथ है, ऐसे कंटिन्यूस ग्रोथ है, ठीक है। ये क्यों ग्रोथ हो रहा है भाई, पता चलेगा, अभी पता चलेगा, घबराओ मत, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, ये अब यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, अब 2 हार्मोन निकलते थे, एंटीबॉडी से 2 हार्मोन निकलते थे ना, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और दूसरा LH, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, LH, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको ये डिस्टर्ब करेगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको जो लाइनिंग लिखे हैं देखिए, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH, जो हार्मोन है LH हार्मोन जो है वो क्या करेगा, LH हार्मोन जो क्या करेगा, देखिए अब यहाँ पे ये कार्बस, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसको क्या करेगा, रप्चर करता है, ठीक है ना। इसके यहाँ पे LH का इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। इसको रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाता है, रप्चर कर जाता है, क्या करता है, रप्चर करता है, यहाँ से ओवुलेशन होके ऐसे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, क्या इसको बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या करता है, बाहर मतलब कहाँ जाएगा, क्या ऐसे यहाँ पे आएगा, मेरे पास नहीं, बाहर मतलब उसमें जाएगा, यूटेरस में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, सब ओवरी में हो रहा है ना, ये ओवरी में, ये जो इसे ग्राफियन फॉलिकल LH हार्मोन के इफेक्ट से क्या हुआ, रप्चर हो गया, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। रप्चर ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, ये सेकेंडरी oocyte को भेज देगा यूटेरस में, कहाँ जाएगा, इनटू द यूटेरस, कहाँ जाएगा भाई, यूटेरस में जाएगा,
इनटू द यूटेरस चला जाएगा सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, ये रप्चर ग्राफेन फॉलिकल है, रप्चर है। ठीक है, अब देखिए रप्चर से क्या होता है, रप्चर से एक बनता है जिसको ये रप्चर ग्राफेन फॉलिकल क्या बनाता है, एक बनाता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम बनाते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्पस लूटियम। ठीक है ना, देखो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ठीक है, अब देखिए कॉर्पस एलएच हार्मोन यहाँ पे सिक्रेशन हुआ, यहाँ पे एलएच हार्मोन का पूरा बढ़ा हुआ है, अमाउंट क्या हुआ है, पूरा बढ़ा हुआ है एलएच हार्मोन। हार्मोन का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन था, क्या था यहाँ पे, एस्ट्रोजन था। यहाँ पे क्या है, एलएच हार्मोन है। क्या है? एलएच हार्मोन। ठीक है ना, अब देखिए एलएच हार्मोन पूरा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो गया, ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो गया तो फिर क्या करता है, ये कार्पस लूटियम जो होता है, एलएच हार्मोन, कार्पस लूटियम दो हार्मोन रिलीज करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है। कार्पस लूटियम क्या करता है, दो हार्मोन। कौन कौन सा भाई? दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन सा? एक होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। आप बोलोगे सर एस्ट्रोजन तो यहाँ पे भी निकला था। हाँ, यहाँ भी निकला था। तो ये क्या कर रहा है, ये फॉलिकल्स भी निकाले थे एस्ट्रोजन हार्मोन। अब उसके बाद ये जिम्मेदारी इस पर आ गई कि हम एस्ट्रोजन अब नहीं निकाल पा रहे हैं, आप इसको सब बना दिए, अब एस्ट्रोजन आप निकालो, अब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़ाओ। कौन? ये एस्ट्रोजन यहाँ पे निकला था। आप क्या करेगा, कार्पस लूटियम निकाल रहे हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, अब क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन निकालता है। कौन कौन सा? कौन कौन सा? एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन निकालता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन निकालता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन हमें निकालता है। ये कौन? कार्पस लूटियम। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालेगा कौन? कार्पस लूटियम। अभी कार्पस लूटियम क्या होता है, ये इतनी बड़ी साइज नहीं होती, मैंने कवर अप किया हुआ है। ठीक है, इसके कार्पस लूटियम क्या होता है, एक हिस्से से बनाते हैं, इसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है ना, कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। क्या बनाता है? कार्पस एल्बिकेंस। ये वाइट बॉडी होती है, ऐसे 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 मिलती है आपको, वाइट कलर की वाइट बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। अब धीरे देखिए यहाँ पे एलएच का हार्मोन मेंटेन है, यहाँ पे क्या है, एच हार्मोन मेंटेन है। अब धीरे धीरे क्या होता है, एलएच हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, जैसे एलएच हार्मोन कम होगा, कार्पस लूटियम क्या डीजेनरेट कर जाता है, कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। यहाँ पे एलएच हार्मोन कम होने लगा, एलएच हार्मोन क्या होने लगा, कम होने लगा, तो कार्पस लूटियम डीजेनरेट करके डीजेनरेट क्या बनाता है, कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। यहाँ पे एलएच हार्मोन कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डीजेनरेट करने लगेगा कार्पस लूटियम। और क्या होगा, जैसे ही कार्पस लूटियम डीजेनरेट करेगा उसी तरह क्या होगा, कार्पस लूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बनाएगा। ये कार्पस एल्बिकेंस क्या है, वाइट बॉडी है। ठीक है ना, अब देखिए पे यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दो हार्मोन निकाला था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकाला था? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है, फर्दर क्या कराता है, फर्दर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को इंक्रीज कराता है। ठीक है ना, फर्दर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या करता है, इंक्रीज कराता है। ऐसे एंडोमेट्रियम देखिए लाइनिंग, यहाँ तक तो फॉलिकल के हार्मोन से एस्ट्रोजन बढ़ा था। ठीक है ना, फॉलिकल के हार्मोन से क्या करा था, एस्ट्रोजन बढ़ा था। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद एस्ट्रोजन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का ग्रोथ हो रहा है। इसका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का किसके इफेक्ट से, एस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का ग्रोथ हुआ, फिर जाके रुक जाता है। ठीक है ना, फिर जाके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन धीरे धीरे क्या, एलएच हार्मोन धीरे कम होने लगते हैं, तो एस्ट्रोजन भी क्या होते हैं, एलएच हार्मोन कम होगा तो कार्पस लूटियम कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है। अब कार्पस लूटियम कम होगा तो एलएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन कार्पस ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये रुक जाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन के काम हमें एस्ट्रोजन का फंक्शन पता चल गया क्या, कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को फर्दर ग्रोथ कराता है, रीग्रोथ कराता है। ठीक है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का फंक्शन क्या है बताइए, ये भी बता देते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन पता चल गया, क्या करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन, एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या बताएं, पता है आपको, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को फर्दर ये कराता जा रहा है। पहले फॉलिकल के एस्ट्रोजन हार्मोन कराए थे, अब इसके बाद क्या करा रहे हैं, ये कार्पस लूटियम का। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ये भी बता दो सर, मैं बता रहे हैं। देखिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये कार्पस ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसमें ग्लैंड बनाने का काम करता है। क्या करता है, ग्लैंड क्या बनाता है, ग्लैंडुलर बनाता है, ग्लैंड बनाता है। क्या बनाता है, ग्लैंड। अब बहुत सारे ब्लड वेसल्स बनाता है। ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसमें क्या करेगा, ग्लैंड बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लैंड और ब्लड वेसल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्लड वेसल्स बनाएगा। ठीक है ना, ग्लैंड बनाएगा और ब्लड वेसल्स बनाएगा, किसमें, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में।
ठीक है। जब ग्लैंड बनेगा तो क्या होगा, ग्लैंड बनेगा तो क्या होगा, नाम से लग रहा है ग्लैंड बनेगा तो क्या होगा, सेक्रेटरी होगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो जाएगी, सेक्रेटरी हो जाएगी, सेक्रेटरी हो जाएगी। ब्लड वेसल का सप्लाई भी है ही, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे क्या LH घटने लगा, LH घटने लगा। अभी देखिए एस्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंड, LH घटने लगा तो कार्बस लुटियम डीजेनरेट हो गया कार्बस एल्बिकन्स में, वाइट बॉडी में। अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटने लगती है। जैसे ही LH कम होता है, LH कम होगा तो एस्ट्रोजन कम होगा, LH कम होता है एस्ट्रोजन कम होगा, LH कम होगा कार्बस लुटियम कम होगा, एस्ट्रोजन कम होगा, धीरे हार्मोन कम लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कन्वर्ट हो गया कार्बस एल्बिकन्स। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो जाएगी, टूट के बिखर जाएगी, टूट के बिखर जाएगी। यही टूट के बिखर जाएगी। एंडोमेट्रियम की जब लाइनिंग टूट के बिखरेगी तो यही क्या होगा, ब्लड के फॉर्म में लॉस होगा, ब्लड के फॉर्म में लॉस होगा। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंसेस फॉर्म में ब्लड निकलता है ना फीमेल के ये यूटेरस से, वेजाइना से, यही हो जाता है। जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों कम हुआ है भाई, क्योंकि कार्बस लुटियम डीजेनरेट हुआ है। किसमें डीजेनरेट हुआ, कार्बस एल्बिकन्स में। क्यों हुआ, LH हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ तो एस्ट्रोजन कार्बस लुटियम डीजेनरेट हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन भी कम हो गया। इससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई, टूटने लगी, और टूट के क्या हो गया, टूट के बिखर गई, अब ब्लड फॉर्म में वेजाइनल से निकल गई, ठीक है ना। ये ब्लड हमें दिखता है। लेकिन देखिए याद रखने वाली बात यह है कि जो फीमेल बॉडी में जो MC फॉर्म में ब्लड लॉस होता है, उसमें सिर्फ ब्लड नहीं होता, ब्लड नहीं होता, ये एंडोमेट्रियम की पूरी सेल होते हैं, म्यूकस होते हैं। इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर होते हैं। लेकिन आपको जानने करोगे कि आपको सिलेबस में है नहीं, तो आपको इतना याद रखो कि एंडोमेट्रियम की पूरी लाइनिंग होगी, म्यूकस होगी और ब्लड लॉस होता है। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कितना ब्लड लॉस होगा, तुम्हारे माइंड में एग्जाम में तो नहीं आया, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कितना ब्लड लॉस होता है मेनली A1 MC के टाइम। तो लगभग हमारा 50 to 150 ml ब्लड लॉस हो सकता है। उसके म्यूकस तो अलग से होंगे, ब्लड कितना होगा, 50 to 150 ml। आप जानते हैं क्वेश्चन है, बोलते हैं कि फीमेल बॉडी में ब्लड कम होता है, क्यों बोलते हैं, हर महीने ये हो रहा है, कितना 50 से 150 ml क्या ब्लड लॉस हो रहा है, इसीलिए क्या होता है, फीमेल बॉडी में ब्लड का अमाउंट्स कम हो जाता है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए अब क्या करते हैं, ये ब्लड लॉस हो गया ऐसे, ठीक है, ये ब्लड लॉस हो गया तो यही साइकिल की बिगनिंग यहीं पे होती है। जैसे 13 to 15 एज की अगर कोई गर्ल है तो उसको ये सारे हार्मोन में तो समझ में आएगा नहीं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। समझ में कब आएगा उसको, जब ये मेंसेस ब्लड के लॉस में फॉर्म होगा, MC बाहर निकलेगा, तब उसे समझ में नहीं मेरे बॉडी में कुछ हो रहा है, मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तब पेरेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर पेरेंट्स से, फ्रेंड से, टीचर से डिस्कस करते हैं, ये पता चलेगा, ठीक है ना। तो साइकिल का स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, मेंस्ट्रुएशन से करते हैं। जब ब्लड लॉस होता है तो साइकिल की स्टार्टिंग करते हैं। यहीं पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये ब्लड ऐसे लॉस हुआ है, इसे ब्लड क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसका जब ब्लड लॉस होता है उस फेज़ को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़। क्या बोलते हैं भाई, मेंस्ट्रुएशन फेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज़, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज़, मेंस्ट्रुएशन फेज़ बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज़ बोलते हैं। अब देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना, ये सारे फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ है, इसको बोलते हैं, ये फिर इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, क्योंकि ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज, ठीक है ना। फॉलिकुलर फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। और क्या है, इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, इसलिए क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की प्रोलिफिकेशन हुआ है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ मतलब प्रोलिफिकेशन मतलब ग्रोथ, प्रोलिफिकेशन मतलब ग्रोथ, प्रोलिफिकेशन हुआ है किसका, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज की बोल रहे हैं क्योंकि फॉलिकुलर ग्रोथ, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे रप्चर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रप्चर हो गया। क्या रप्चर हुआ है भाई, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया। क्या रप्चर हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज। क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी फेज, ठीक है ना। ये रप्चर होता है वहाँ पे बोलते हैं ओवुलेशन। ये 14 डेज में होता है, इसके बाद सेक्रेटरी फेज आएगा, तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। यहीं से ओवम निकलता है ना, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। ये 14 डेज में होता है, कब होता है, 14 डेज,
हम बात करेंगे अभी, सब डेज भी देखने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में देखेंगे, घबराओ मत। यहाँ पे ओवुलेशन हुआ है 14 डेज। अब देखिए उसके बाद जो फेज आता है उसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज और बोलते हैं ल्यूटियल फेज। सिक्रेटरी फेज को ऑल्सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज, ठीक है ना, ल्यूटियल फेज। ठीक है, सिक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हार्मोन निकल रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन 2-3 हार्मोन निकल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है ना वो डिजनरेट कर जाता है, इसका ल्यूटिया डूब जाता है, ठीक है, या फिर इसका मेन फंक्शन यहाँ पे इसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं, या फिर डिजनरेट कर जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप डिटेल में देखने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, या फिर ये ओवुलर तो अलग से देखेंगे, सेक्रेटरी फेज, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे क्या, इसको देख लो, ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताना, किसी माध्यम से बताना, कमेंट के माध्यम से या फिर कोई दे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, कर दे, बताओ बताओ बताओ, इरेज कर दे, ठीक है ना। मुझे तो नहीं लगा कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इस इम्पॉर्टेंट है, बड़ा तो है ही लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है। मुझे पता है टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, पहला देखो, पहला क्या है, पहला ऐसे है मेंस्ट्रुअल फेज। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देते हैं, चलिए, ठीक है। पहला क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, इसको हम बात करेंगे अच्छे से, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है ना। क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। अब देखिए मेंस्ट्रुअल फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनना। देखो अब कार्पस ल्यूटियम जो हुआ था, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम क्या हुआ था, वो डिजनरेट कर रहा था धीरे धीरे, क्योंकि एलएच हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था, एलएच हार्मोन, क्यों कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हुआ भाई? क्योंकि एलएच हार्मोन कम हो रहा था। क्या हो रहा था? एलएच हार्मोन कम हुआ, ठीक है। जब कार्पस ल्यूटियम एलएच हार्मोन कम हुआ तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, एस्ट्रोजन, क्या हो रहा था, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या हो रहा था, इसका लेवल धीरे धीरे घट रहा था, ठीक है। देखिए क्या हुआ मेंस्ट्रुअल फेज में, क्या हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम पहले क्या हो रहा है, डिजनरेट कर रहा है। क्यों डिजनरेट कर रहा है? क्योंकि एलएच हार्मोन कम हो रहा है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकम से बदलता था, एलएच हार्मोन कम हुए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी हार्मोन, जब कार्पस ल्यूटियम कम हुए तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी क्या होगा, कम होगा। जब आप जानते हो कि एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करना, उसको प्रोलिफरेटिंग ग्रोथ कराना। अब वो नहीं, एस्ट्रोजन जब नहीं रहेगा बेचारा, हम नहीं रहें, तुम कैसे रहोगे? एस्ट्रोजन हार्मोन जब खत्म हो रहा है धीरे धीरे तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम क्या होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा बताओ। जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्लड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, स्लज आउट ऑफ, मतलब बाहर निकलना, स्लज आउट ऑफ एंडोमेट्रियम बाहर निकलेगा, स्लज आउट ऑफ एंडोमेट्रियम प्लस की ब्लड, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। किससे? विद द हेल्प ऑफ वेजाइना, ठीक है ना। वेजाइना ओपनिंग से क्या होगा, एंडोमेट्रियम और ब्लड क्या हो जाएंगे, दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, देखो भाई, कार्पस ल्यूटियम था, वो एलएच हार्मोन कम हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गया। जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गया तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या हो, धीरे धीरे घटने लगे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होने लगे, प्रोजेस्टेरॉन की स्पेलिंग गलत है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी क्या होने लगे, कम होने लगे,
ठीक है, कि क्या होगा, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन होगी। इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जब ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा, ब्लड के फॉर्म इंडोमेट्रियम की लाइनिंग बाहर आ जाएगी, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। ये होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सब लिख लोगे, ठीक है ना। इंग्लिश जानते ही, इंग्लिश बना के लिखना होता है अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो। नीट वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए, ठीक है। अब दूसरा साइकिल स्टार्ट करें, देख लो इसको ध्यान से, सही है ना, सही तो है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करें, नेक्स्ट हमारे पास है देखिए दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज, ठीक है ना। फॉलिकुलर फेज बोलेंगे या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, दो है, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, दो चीज़ बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप जानते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल, ग्राफेन फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ था, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए बहुत सारे फॉलिकल बन गए ऐसे, बहुत सारे फॉलिकल क्या हुए बन गए, दिख रहा है, बहुत सारे फॉलिकल ऐसे बन गए, ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल बन गए, ठीक, बहुत सारे फॉलिकल बन गए, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ये फॉलिकल क्या करते हैं, अब जानते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं। क्या करते हैं ये फॉलिकल, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेंगे, एस्ट्रोजन। इसके साथ साथ एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इनिबिन। क्या होता है, इनिबिन, क्या होता है, इनिबिन, ठीक। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करेगा। अब देखिए इनिबिन एक हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन, इनिबिन। इनिबिन हार्मोन क्या करता है, जैसे इसमें मेनली क्या होता है, इनिबिन हार्मोन ये इनिबिट करता है। क्या इनिबिट करता है भाई, इनिबिट द अनडेवलप inhibit the development of inhibit the development of development of inhibit the development of undeveloped follicles। नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये देखिए बहुत सारे फॉलिकल डेवलप हो गए, ठीक है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है, उसके साथ साथ एक और हार्मोन निकल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, इनिबिन हार्मोन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, इनिबिन। बहुत जो डेवलप फॉलिकल है एक हार्मोन निकालते हैं, उसको बोलते हैं इनिबिन। क्या बोलते हैं, इनिबिन। ये डेवलप फॉलिकल इनिबिन हार्मोन निकाल के क्या करते हैं, फर्दर जो अनडेवलप फॉलिकल होते हैं, मतलब जो थोड़ा डेवलप हुए हैं फॉलिकल, ठीक है ना, थोड़ा जो फॉलिकल जो डेवलप हुए हैं उसको क्या करते हैं, उसको डिजनरेट कर देते हैं, मतलब वो डेवलप को रोक देते हैं कि अब तुम डेवलप ना हो। एक्स्ट्रा हमें फॉलिकल बनाना ही नहीं है, क्या करना है, एक्स्ट्रा हमें फॉलिकल नहीं बनाना है, उसको रोक देते हैं, ठीक है, कि अब एक्स्ट्रा फॉलिकल ना बनने पाए, ठीक है, एक्स्ट्रा फॉलिकल ना बनने पाए, इसलिए रोक दिया जाता है। एक्स्ट्रा फॉलिकल क्यों रोक दिया जाता है, क्यों इसलिए रोक देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोजन बनेंगे तो बहुत सारे फॉलिकल बनेंगे तो हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा निकलेगा और ओवम ज़्यादा निकलेगा। क्या निकलेगा, ओवम ज़्यादा निकलेगा, ठीक है ना। तो हमें तो फर्टिलाइजेशन तो एक ही ओवम का कराना है, इससे फर्दर नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, फर्दर फॉलिकल का डेवलपमेंट क्या करते हैं, रोक देते हैं, छोड़ देते हैं ठीक है, उसका डेवलपमेंट रोक दिया जाता है, उसको फर्दर डेवलपमेंट नहीं करते हैं। कौन करता है, इनिबिन हार्मोन करता है। इनिबिन हार्मोन कौन क्रिएट कर रहा है, जो डेवलप फॉलिकल है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, इसमें ये फॉलिकुलर फेज हो गया, उसके बाद हम थर्ड वाला फेज क्या पता है, इसमें बीच में आता है 14 डेज में जो मिलता है आपको, 14 डेज में, उसको बोलते हैं ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज जानते हैं, जिसमें 14 डेज में होता है। क्या होता है, 14 डेज में, ठीक है ना, 14 डेज में होता है। इसमें क्या होता है, ओवुलेशन होगा मेनली, ठीक है। कैसे ओवुलेशन होगा, कार्पस ल्यूटियम था, क्या था, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या होता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन तो खत्म हो गया, अब LH हार्मोन जो होता है, LH हार्मोन, उसके इफेक्ट से कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है, ठीक है ना, डीजनरेट कर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम फट जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवुलेशन, ओवम बाहर निकलेंगे, ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte मेनली, क्या निकलेगा, सेकेंडरी oocyte निकलता है। क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte, इसको ओवुलेशन बोलेंगे। कब होता है, 14 डेज में। कब होता है, 14 डेज में,
कब होता है? 14 डेज में होता है, 14 वाला डेज में होता है। तो एक आप जानते हो कि चीज़ एक है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली 28 डेज का होता है, ठीक है ना, 28 या 29 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 या फिर 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, ठीक है। तो डे ऑफ ओवुलेशन पूछा जाता है, बताइए डे ऑफ, मान लीजिए डे ऑफ ओवुलेशन पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई फीमेल है, उसका 45 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो एक डे ऑफ ओवुलेशन का एक फार्मूला है, क्या है? डे ऑफ ओवुलेशन, डे ऑफ ओवुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डे ऑफ ओवुलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर ऑफ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस डे ऑफ ओवुलेशन, डे ऑफ ओवुलेशन, ठीक है ना, डे ऑफ ओवुलेशन। ये माइनस, इसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा? डे ऑफ पता चल जाएगा ओवुलेशन, ठीक है, डे ऑफ ओवुलेशन पता चल जाएगा। इससे अब क्या होता है देखिए, 14 डे पे 14वें दिन क्या ओवुलेशन होता है, ठीक है ना, 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन होता है। जैसे 14 नंबर ऑफ डे ऑफ ओवुलेशन 14 माइनस कर देंगे नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है ना, मैं 20 किसी का 28 का है, किसी का 29 का है, ठीक है। तो उसे 14 डे माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा नंबर ऑफ डे ऑफ ओवुलेशन, कब डे ओवुलेशन होने वाला है, इसे पता चल जाता है, ठीक है, ठीक है। लास्ट वाला हमारे पास टॉपिक है, लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला जो फोर्थ वाला टॉपिक है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज, ठीक है, ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज बोलेंगे लास्ट वाले को। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है ल्यूटियल फेज सेक्रेटरी फेज में क्या होता है। अब देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देखिए, कार्पस ल्यूटियम जो था दो हार्मोन निकल रहा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन निकाल रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब दोनों का हार्मोन घटने लगा, लेवल दोनों का घटने लगता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। अब जानते हैं एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन मेन फंक्शन जानते हैं आप एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग, क्या करता है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है कौन? एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करता है देखिए, इसके साथ साथ क्या करता है एस्ट्रोजन? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको इतना ही पढ़ेंगे। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन में क्या कर रहे हैं, देखिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ग्लैंडुलर बनाता है, क्या बनाता है? ग्लैंडुलर, आप जानते हैं उसमें ग्लैंड बनाता है। वेस्कुलराइज का, जब ग्लैंडुलर सेक्रेटरी भी होगा, सेक्रेटरी मतलब बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, जूसेस का, ठीक है। ग्लैंडुलर बनाएगा, सेक्रेटरी होगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो ना ग्लैंड क्या करते हैं, मेन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सिक्रेशन करना, किसका? हार्मोन का, एंजाइम का, डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस का, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ग्लैंडुलर बनाएगा। अब ग्लैंडुलर बनाएगा तो वेस्कुलराइज भी करता है, वेस्कुलर बनाता है, क्या बनाता है? वेस्कुलर बनाता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है वेस्कुलर, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो पहला काम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या कर रहा है? ग्लैंडुलर बना रहा है, सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। वेस्कुलर बनाता है, क्या होता है? वेस्कुलर ब्लड वेसल का फॉर्मेशन। लास्ट वन क्या है, ये थर्मोजेनिक इफेक्ट्स हो करता है। थर्मोजेनिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ओवुलेशन हो गया, 14 डे में ओवुलेशन हुआ, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जब ओवुलेशन हो गया उसके बाद ये ल्यूटियल फेज सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो फीमेल का जो बॉडी हुआ है, बॉडी जो ओवुलेशन हुआ है उसके बाद थोड़ा सा बॉडी हीटअप हो जाता है, थोड़ा सा बॉडी बढ़ जाता है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट शो करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन, थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मोजेनिक इफेक्ट शो करता है, थर्मोजेनिक इफेक्ट कौन शो कराता है भाई? कौन शो कराता है? प्रोजेस्टेरॉन शो कराता है। फीमेल की बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। कौन बढ़ाता है? प्रोजेस्टेरॉन। तब पता चलता है, इसी फिर कोई एक्सपर्ट फीमेल होगी, मतलब 4 बार 5 बार 10 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, अगर जिस टाइम फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा उसको समझ जाना चाहिए क्या कि 14 डे में क्या हुआ है, ओवुलेशन हम हो गया है। अब ओवुलेशन क्या हो गया है? हो गया है, ठीक है ना। जब फीमेल का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है तो हम समझ जाएंगे क्या कि ओवुलेशन इसका थोड़ा सा हो गया है,
ये कैलकुलेशन अगर सही है आपका तो पूरा बिगनिंग से मार्क किए हैं तो ठीक है। उसके अब 12th के एनसीईआरटी में देखोगे तो 50 पेज नंबर में इसका ग्राफ बना हुआ है पूरा हार्मोनल का, एफएसएच का, एलएच का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का पूरा ग्राफ बना हुआ है 50 पेज नंबर में देखोगे तो 50 या 51, 50 में मेनली ज़्यादा होगा। 50 पेज नंबर आप पढ़ो, ठीक है। 2 पेज में लिखा है 49 और 50, ठीक है ना। 49 50 पेज नंबर आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और जितने भी एनसीईआरटी पढ़ोगे सब कुछ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना। बोलो, इतनी बातें पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, इसको बार बार रिवीजन करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट में तो बहुत क्योंकि इससे बिना पेपर ही नहीं बनता, नीट का पेपर ना इसके बिना नहीं बनता है। कहीं ना कहीं ये सारे हार्मोन आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिल ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ नहीं मिलेंगे तो लास्ट में थोड़ा सा जो पार्चुरेशन वाला होता है वहाँ पे मिलते हैं, ये हार्मोन मिलते हैं। थोड़ा सा मतलब नहीं भी क्वेश्चन मिलेगा ना, क्वेश्चन कोरिलेशन मिलेगा आपको। कोरिलेशन मतलब है कि अटैचमेंट चीज़ें मिलती हैं, मिलती जुलती चीज़ें मिलती हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ोगे, रटोगे तो है नहीं। तो इससे सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ध्यान से पढ़िए और रिवीजन करिए, बार बार नोट्स अपना खुद से बनाइए, ठीक है। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।